हेलो क्लास, मैं प्रोफेसर विकास दुबे। डीबीएमएस लेक्चर सीरीज़ का ये 21वां लेक्चर है और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं द रिमेनिंग कीज़ के बारे में। आपको लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था द की के बारे में और सुपर की के बारे में। आप पहले वो लेक्चर देखें फिर इस लेक्चर पे आएँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कैंडिडेट की और प्राइमरी की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान लीजिए कीज़ तो आएंगी आएंगी आपके पेपर में। तो कीज़ में सबसे पहले देखें कि लास्ट क्लास में भी मैंने रिलेशन बनाया हुआ था। यहाँ पर भी मेरे पास रिलेशन एक टेबल बना हुआ है, सेम वही टेबल है, रोल नंबर, नेम, ब्रांच, एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ। और इसको प्रिसाइसली मैंने शॉर्टकट में ए बी सी डी से रिप्रेजेंट किया, ए बी सी डी ई से रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पर ये रिलेशन आर है जो रिप्रेजेंट करता है क्या क्या आइडेंटिफाई इसके अंदर है। इसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं? ए बी सी डी ई, ये एट्रीब्यूट्स हैं, 5 एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रोल नंबर, नेम, ब्रांच, एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये मेरी सुपर की है। सिमिलरली इसके और कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि रोल नंबर, नेम, ब्रांच, एनरोलमेंट नंबर, ये भी सुपर की हो सकती है। नेम, ब्रांच, एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये भी सुपर की हो सकती है। इसके अलावा ब्रांच, एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये भी सुपर की हो सकती है। यानी इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो सारे के सारे सुपर कीज़ हो सकते हैं। उनमें से मैंने कुछ यहाँ पर बना लिए हैं आपको समझाने के लिए, जिसमें सबसे पहले नंबर पे मेरे पास पूरा का पूरा रिलेशन है, यानी सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें। उसके बाद है सेकंड मेरे पास नेम, ब्रांच और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद है मेरे पास नेम, डेट ऑफ बर्थ, एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एनरोलमेंट नंबर एंड रोल नंबर। तो ये एट्रीब्यूट्स मैंने बना लिए हैं। तो अब ये बात करना है हमें कि अब हमने सुपर की तो समझ लिया कि उसके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस और एन एट्रीब्यूट्स हैं अगर मेरे रिलेशन के अंदर, तो पूरे एन मिलके जो है क्या बना सकता है? एक सुपर की बना सकता है। लेकिन अब मुझे बात करनी है कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की कौन होगी? कैंडिडेट की डेफिनेशन कहती है द मिनिमल सुपर की। अब मेरे को ऐसी सुपर की फाइंड करनी है। यहाँ पर ये 5 मेरे पास गिवन है जो मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पर। इनमें ऐसी सुपर की फाइंड करनी है जिसका कोई सबसेट सुपर की ना हो, ठीक है। तो वी आर इंटरेस्टेड इन अ सुपर की। यहाँ पर उन सुपर की में इंटरेस्टेड हूँ मैं जिनका सबसेट जो है सुपर की ना हो। यानी कि मेरे को क्या फाइंड करना है? मिनिमल फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या ये हो सकती है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की हो सकती है तो चेक करते हैं। ये देखो, रोल नंबर अकेले से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर अकेले से भी मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो यानी कि ये जो सुपर की है, देखो, वी आर इंटरेस्टेड इन सुपर की हुज नो प्रॉपर सबसेट, हुज नो प्रॉपर सबसेट इज अ सुपर की। तो इसका सबसेट ऐसा मेरे को फाइंड करना है कि इसका सबसेट जो बने वो सुपर की ना हो। तो ये अगर मैं मान के चलता हूँ कि ये वाले को अगर मेरे को चूज करना है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका सबसेट भी क्या है? ये अगर रिलेशन, ये पूरा का पूरा अगर मैं इसको सेट मान लूँ तो इसका सबसेट भी क्या है? एक सुपर की है। जैसे कि देखो आप, रोल नंबर भी अपने आप में क्या है? सुपर की है। यहाँ पर देखो आप, एनरोलमेंट नंबर भी क्या है? अपने आप में सुपर की है, जो कि इसका क्या है? सबसेट है। अब इसका सबसेट भी सुपर की है, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए ऐसा कि जिसका सबसेट सुपर की ना हो। वी आर इंटरेस्टेड इन अ सुपर की, वी आर इंटरेस्टेड इन अ सुपर की whose no proper subset is a super key, whose no proper subset is a super key। तो इसका सबसेट भी तो सुपर की है, एनरोलमेंट नंबर भी सुपर की है, रोल नंबर भी सुपर की है अपने आप में। आप देखें तो ये नहीं है, दिस इज ऑब्वियसली, दिस इज नॉट अ कैंडिडेट की, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अब दूसरे में चेक करते हैं, नेम, ब्रांच और डेट ऑफ बर्थ। मैं कहता हूँ नेम और डेट ऑफ बर्थ के मदद से मैं एक क्लास के अंदर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। एक क्लास के अंदर मैं अगर नेम से चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि सिमिलर नेम वाले बहुत स्टूडेंट है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट की अलग अलग है, सेम नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि नेम और डेट ऑफ बर्थ की मदद से मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर भी देखें आप कि मेरे पास जो, मेरे को यहाँ पर जो सेट है, मेरे पास सेट, गिवन सेट है, उसमें एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, दैट इज ब्रांच। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? इसका जो सबसेट बन रहा है, इसका सबसेट क्या बन रहा है? आप अगर मैं एक सबसेट बना लूँ जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, जैसे कि नेम हो गया एंड डेट ऑफ बर्थ, ये एक सबसेट हो गया। तो नेम और डेट ऑफ बर्थ भी क्या है?
यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है। मेरे को ऐसी सुपर की चाहिए जिसका सबसेट जो है यूनिकली आइडेंटिफाई ना कर सके, तो ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि ये भी मिनिमल नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है ब्रांच। इसके बाद देखते हैं नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, क्या ये काम करेगा? क्या ये ऐसी सुपर की है जिसका कोई सबसेट सुपर की ना हो? लेट वी चेक। देखें, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, अगर इसमें से मैं किसी भी एक को कम करता हूँ तो मैं रिलेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि देखें, अगर मैं सिर्फ नेम से आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो सिमिलर नेम के कई सारे स्टूडेंट क्लास में हो सकते हैं। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ से आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो सेम डेट ऑफ बर्थ के भी कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि अंश अंश नाम के जो स्टूडेंट, जो सिमिलर नेम वाले स्टूडेंट हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं है, इसलिए नेम और डेट ऑफ बर्थ से ही मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। तो देखें, यहाँ पर जो मेरा सेट है, सेट का कोई भी ऐसा प्रॉपर सबसेट नहीं है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके रिलेशन को। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एक ऐसा सुपर की है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है जो सुपर की हो। यानी कि इसको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मिनिमल सुपर की आर कॉल्ड कैंडिडेट की। मिनिमल सुपर की, अब ये देखो मिनिमल सुपर की है, इसको मैं अब छोटा नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि नेम से भी आइडेंटिफाई कर लूँगा, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि डेट ऑफ बर्थ से आइडेंटिफाई कर लूँगा। यानी कि इसका अब कोई ऐसा प्रॉपर सबसेट नहीं बचा, जो कि सुपर की बन सके। इसलिए मैं अब इसको क्या कहूँगा, मिनिमल सुपर की। और मैं ये भी इसको सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकता हूँ कि इसमें अब कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूँ तो इसमें कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं, ये वाला रिलेशन देखते हैं। इसमें एनरोलमेंट नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ है, तो ये सुपर की में आप देखें इसका सबसेट एनरोलमेंट नंबर आइडेंटिफाई कर लेगा ना। एनरोलमेंट नंबर क्या कहलाया, सुपर की का सबसेट कहलाया, जो कि सुपर की है। सुपर की है पूरी की पूरी, अगर मैं इसको सुपर की मानूं तो इसका सबसेट क्या है, एनरोलमेंट नंबर। और एनरोलमेंट नंबर भी अपने आप में सुपर की है, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर क्षमता रखता है पूरे के पूरे रिलेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये आप याद रखना, सुपर की हुज नो प्रॉपर सबसेट इज अ सुपर की, और इसका प्रॉपर सबसेट एनरोलमेंट नंबर क्या है, सुपर की है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ये काम करेगा क्या, एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर क्या है, एक सुपर की है, लेकिन इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। इसका कोई प्रॉपर सबसेट, अब एक ही एलिमेंट है, तो ये अपने आप में, यानी कहने का मतलब ये इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है जो सुपर की हो। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा सेट ही आइडेंटिफाई कर पाएगा। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि इट इज़ मिनिमल सुपर की, यानी कि एनरोलमेंट नंबर भी क्या है, एक मिनिमल सुपर की है। तो आप समझ गए होंगे। और लास्टली मेरे पास है रोल नंबर। तो रोल नंबर भी एक ऐसा सुपर की है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है जो सुपर की हो, क्योंकि वो अकेला ही है। यानी कि कहने का मतलब है, सिंपल वर्ड में कहूँ वो मिनिमल सुपर की है, या और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो देयर इज़ नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं है। रोल नंबर की मदद से मैं आसानी से रिलेशन को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडिडेट की, कि कैंडिडेट की क्या होती है, द मिनिमल सुपर की इज कॉल्ड कैंडिडेट की, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा फालतू एट्रीब्यूट जिसकी ज़रूरत नहीं है वो हम एंटरटेन नहीं करते हैं। तो ये नहीं है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, ये भी नहीं है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, ये है क्योंकि नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, अगर इसमें से एक भी कम करेंगे तो हम रिलेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद एनरोलमेंट नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ नहीं है, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर आइडेंटिफाई कर लेगा अकेले, तो वो मिनिमल नहीं कहलाएगा। इसके बाद यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर अकेला है तो वो मिनिमल सुपर की कहलाएगा। ठीक है, रोल नंबर भी अकेला है तो वो मिनिमल सुपर की कहलाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा, ये है और ये है। ठीक है, बाकी नहीं है। इसके बाद अब देखें, अब बात करते हैं हम प्राइमरी की प्राइमरी की क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। अब मैंने 3 आइडेंटिफाई कर लिए हैं यहाँ पर रिलेशन। सबसे पहले नंबर पे मैंने बना लिया है यहाँ पर नेम कॉमा DOB। ठीक है, नेम डेट ऑफ बर्थ। दूसरा बनाया है मैंने एनरोलमेंट, ये बनाया। तीसरा बनाया मैंने रोल नंबर। ये 3 मैंने आइडेंटिफाई कर लिए कि ये 3 क्या है, मेरे कैंडिडेट की। अभी मैंने आइडेंटिफाई किए कि ये मिनिमल हैं और दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द कैंडिडेट की। अब इनमें से प्राइमरी की कौन बनेगी, यानी कि देखिए ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि इनमें से मैं किसी को भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरे एप्लीकेशन के हिसाब से मेरे को चूज़ करना पड़ेगा कि मेरे को किसको बनाना है प्राइमरी की।
ठीक है। तो प्राइमरी की एक कॉल होता है, किसका कॉल होता है भाई? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। database administrator as well as the database designer, the two person will decide कि भाई अब इन तीन में से प्राइमरी की कौन सी बनेगी। इतना तो तय है कि इन तीन में से ही, ये तीन कैंडिडेट की जो हैं, इन तीन में से ही एक प्राइमरी की बनने वाली है, लेकिन वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिफ़र कर सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे क्लास में यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिसमें मेरे को क्लास के स्टूडेंट की अटेंडेंस मेंटेन करनी है, तो मेरे लिए रोल नंबर इज़ मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि मैं सिर्फ एक क्लास की अटेंडेंस मेंटेन करने वाला हूँ यहाँ पर। तो रोल नंबर वहाँ पर प्राइमरी की बन सकता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं यही सेम काम, अगर मैं एक अटेंडेंस बनाने का एप्लीकेशन बना रहा हूँ बट फॉर दी यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, तो अगर मैं पूरी यूनिवर्सिटी के लिए बना रहा हूँ जहाँ पर पूरी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस यूज़ करें, तब रोल नंबर काम नहीं करेगा। तब मेरे को क्या यूज़ करना पड़ेगा? एनरोलमेंट नंबर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं कोई एक ऐसा रिकवरी एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं कुछ रिकवर करना चाहता हूँ, पासवर्ड भूल गया या कुछ भूल गया, ठीक है, अब वो बच्चा रिकवर करना चाहता है, उस केस में वो रिकवरी मैकेनिज्म में अगर मैं प्राइमरी की बनाऊंगा तो मैं किसको बनाऊंगा? नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उसके पास उसको एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर याद नहीं है। तो इन दैट केस अगर उसको लॉगिन करना है रिकवरी सिस्टम में, तो वो अपना नेम एंटर करेगा, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेगा और रिकवर कर सकता है सिस्टम को। तो होपफुली आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडिडेट की एंड द प्राइमरी की। सो थैंक यू वेरी मच क्लास।